किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमन तो धान के खेती करथन, अरहर के खेती करथन, दलहन और तिलहन के खेती करथन। लेकिन किसान भाई हो, अगर हमन औषधि पौधा के खेती करबो तो बहुत हमन ला फायदा होही। और औषधि पौधा में सतावर के नाम आपन सुने हो। सतावर ला बहुत अच्छा माने जाते। जैसे महतारी मन ला दूध नहीं आवत है, नवजात शिशु है और दूध के कमी कहूँ होवत है, सतावर के अगर हमर करा पौधा है और सतावर के अगर कांदा है, कांदा के अगर ओमला पीस के वाला चूर्ण बना के अगर खिलाया जाए, पिलाया जाए गर्भवती माता ला, शिशुवती माता ला, तो बहुत बेहतर ओमा दूध आते। संगे संग हमन खाली एला दूध के रूप में यानी शक्ति दूध निकले के रूप में हमन एला जानथन, दूध बढ़ोते के रूप में हमन जानथन। लेकिन सतावर है किसान भाई हो बलवर्धक होते, शक्तिवर्धक होते। सतावर के उपयोग से बहुत बढ़िया ढंग से शक्ति आते, बल आते, बुद्धि आते। तो किसान भाई हो एकर सेती संगे संग अगर आदमी ला पेचिस होवत है, बार बार डायरिया होवत है, बार बार वह शौचालय जाते, तो अगर अपन सतावर के उपयोग करूँ, सतावर खावाहू, तो पेचिस घलो है रुक जही। सतावर के बहुत अकन औषधि गुण है। तो सतावर के औषधि गुण ला जब हमन जान डरेन तो एकर खेती करे के जरूरत है। तो खेती ला कैसे ढंग के करना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए और कैसे कर खेती ला करना चाहिए, आओ जानबो। किसान भाइयों, शतावर की औषधीय गुणों से हम सब वाकिफ हैं। जैसा कि पूर्ण में वर्णित है कि शतावर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख औषधीय पौधों में से एक है। जिन विकारों के निदान के लिए इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है वे हैं शक्तिवर्धक के रूप में। विभिन्न शक्तिवर्धक दवाइयों के निर्माण में शतावर का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, भारतवर्ष के विभिन्न भागों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली बहुवर्षीय आरोही लता है शतावर। नोकदार पत्तियों वाली इस लता को घरों और बगीचों में शोभा के लिए भी लगाया जाता है, जिससे अधिकांश लोग इसे अच्छी तरह पहचानते भी हैं। शतावर के औषधीय उपयोगों से भी भारतवासी काफी पहले से परिचित है और विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इसका सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों में भी विभिन्न विकारों के निवारण में इसकी औषधीय उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा होने का गौरव शतावर को प्राप्त है। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके महत्वपूर्ण औषधीय पौधे की खेती करने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। कुछ जो वनस्पति हैं उनको हम व्यावसायिक रूप में छत्तीसगढ़ में जिसकी खेती कर सकते हैं, उसमें अश्वगंधा, चंद्रसूर, एलोवेरा, सतावर एवं कई ऐसे पौधे हैं जिसको कि हम एक अच्छा लाभ इस छत्तीसगढ़ में लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सतावर के बारे में। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधा है जिसकी जो बाजार मांग है वो अच्छी रहती है, क्योंकि इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसको कैसे लगाया जाए, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसकी कौन कौन सी जाति प्रमुख हैं, कितने माह की फसल है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। किसान भाइयों, जो सतावर पौधा है इसका जो प्रमुख उपयोग है, इसके तो कई उपयोग हैं, लेकिन जो प्रमुख उपयोग है वो एक शक्तिवर्धक एवं बलवर्धक दवाइयाँ बनाने में इसका काम किया जाता है। इसका जो पौधा है ये एक लता के रूप में रहता है, तो जब भी हम इसको लगाएंगे इसको सहारे देने की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो औषधि जो भाग है, जो औषधि के लिए उपयोग में किया जाता है, वो जड़ है। तो चूँकि ये जड़ वाली फसल है, हमको ऐसी प्रकार की ज़मीन का चुनाव करना चाहिए, ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि जड़ की वृद्धि अच्छी हो। तो इसके लिए जो उपयुक्त भूमि है वो बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। किसान भाई कोई भी प्रकार की ज़मीन लें तो ये देख लें कि बहुत ज़्यादा उसमें काली मिट्टी न हो, क्योंकि उसमें जड़ों का विकास जो है उतना अच्छा नहीं होता। ये जो फसल है
इसकी जो अवधि है, जो हम इसकी खुदाई करते हैं, वो 18 से 24 माह एवं कभी कभी 30 माह बाद इसकी खुदाई की जाती है। तो सर्वप्रथम ज़मीन की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि ज़मीन अच्छे से तरीक़ा से तैयार हो जाए, अच्छी भुरभुरी कर ले ज़मीन को, जिससे कि जड़ों का विकास उसमें अच्छा हो सके। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सर्वप्रथम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को तैयार करें। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करने के बाद डिस्क हैरो या कल्टीवेटर चलाएं एवं अंत में पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, शतावर की खेती के लिए सबसे पहले इसके बीजों से पौधशाला अथवा नर्सरी तैयार की जाती है। यदि 1 एकड़ के क्षेत्र में खेती करना हो तो लगभग 100 वर्ग फीट की एक पौधशाला बनाई जाती है, जिसे खाद आदि डालकर अच्छी प्रकार तैयार कर लिया जाता है। इस पौधशाला की ऊंचाई होनी चाहिए ताकि बाद में पौधों को उखाड़कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। मई के करीब इस पौधशाला में शतावर के 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए बीज छिड़क दिए जाने चाहिए। बीज छिड़कने के उपरांत इन पर गोबर मिश्रित मिट्टी की हल्की परत चढ़ा दी जानी चाहिए ताकि बीज ठीक से ढक जाए। उसके बाद पौधशाला की फव्वारे अथवा स्प्रिंकल से हल्की सिंचाई कर दी जाती है। प्रायः 10 से 15 दिनों में इन बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाती है तथा बीजों से अंकुरण का प्रतिशत लगभग 40 अनुपात तक का रहता है। जब ये पौधे लगभग 40 से 45 दिनों के हो जाएं, तो इन्हें मुख्य खेत में प्रतिरोपित कर दिया जाना चाहिए। नर्सरी अथवा पौधशाला में बीज बोने की जगह इन बीजों को थैलियों में डालकर भी तैयार किया जा सकता है। इसको बीज के द्वारा लगाया जाता है। बीज की जो मात्रा होती है वो 8 से 10 किलो हम प्रति हेक्टेयर की मात्रा उपयोग करते हैं और बीज यदि अच्छा अंकुरण वाला हो तो इससे 3 से 4 किलो बीज भी प्रति हेक्टेयर इसके लिए पर्याप्त रहते हैं। बीज की सर्वप्रथम नर्सरी तैयार कर लें तो इसके बाद इसको खेत में रोपित करना चाहिए। तो जब हम नर्सरी बनाएंगे तो किसान भाई इस बात का ध्यान देंगे कि नर्सरी जो है वो ज़मीन से थोड़ी ऊपर बनाएं, जिससे कि जो बरसात होती है या जो अतिरिक्त जल होता है वो जल निकास के नाली के द्वारा निकल जा सके। नर्सरी बनाते समय जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 3 फीट या 1 मीटर होनी चाहिए, जिससे हम क्यारी के अंदर न जाकर बाहर से ही उसमें जो कृषि क्रियाएं करनी है कर लें। इसकी जो लंबाई है हम आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। शतावर की पूर्ण विकसित लता 30 से 35 फीट तक ऊंची हो सकती है। किसान भाइयों, प्रायः मूल से इसकी कई लताएं अथवा शाखाएं एक साथ निकलती है। ये लता बढ़ती है परंतु इसकी शाखाएं काफी कठोर जैसे लकड़ी के समान होती है। इसके पत्ते काफी पतले तथा सुइयों के जैसे नुकीले होते हैं। इनके साथ साथ इनमें छोटे छोटे कांटे भी लगते हैं, जो किन्हीं प्रजातियों में ज्यादा और किन्हीं में कम आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पुनः नवीन शाखाएं निकलती हैं। सितंबर और अक्टूबर माह में इसमें गुच्छों में पुष्प आते हैं। उसके बाद उन पर मटर के दाने के जैसे हरे फल लगने लगते हैं। धीरे धीरे ये फल पकने लगते हैं और पकने पर प्रायः लाल रंग के हो जाते हैं। इन्हीं फलों से निकलने वाले बीजों को आगे बिजाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पौधे के मूल स्तंभ से सफेद ट्यूबर्स मूलों का गुच्छा निकलता है, जिसमें प्रायः प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। औषधीय उपयोग में मुख्यतः यही मूल अथवा इन्हीं ट्यूबर्स का उपयोग किया जाता है। अपने राज्य में बहुत से ऐसे जगह हैं, ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इसकी खेती की है और बहुत मुनाफा कमाया है। जब हम इसको लगाएंगे, ये साधारणतः इसको मई या जून में नर्सरी लगाई जाती है और जुलाई या अगस्त में इस पौधे को रोपित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक पानी देने की आवश्यकता
नहीं होएगी और उसके बाद ठंड में 25 से 30 दिन के अंतराल से एक ग्रीष्मकालीन ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतराल से पानी देना चाहिए। जब भी हम पानी देंगे उस समय हम विशेष ध्यान रखेंगे कि पानी का जमाव इसके खेत में ना होने पाए। जहाँ तक खाद एवं उर्वरक का सवाल है तो 15 से 20 टन जो गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद है उसको ज़मीन की तैयारी के समय डाल दें। इसके अलावा इसके लिए जो आवश्यकता होती है उर्वरकों की वो 60 से 80 किलो नाइट्रोजन, लगभग 60 किलो स्फूर एवं 60 से 80 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा जब हम जमीन की तैयारी कर रहे हैं उस समय एवं जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 3 से 4 भागों में इसमें बांटकर देना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर
प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक एक श्रमिक ही काम करे। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर एक या दो श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ एसएमएस के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किसान भाइयों, फसल से प्राप्तियां, व्यय और लाभ तो निश्चित ही है। यद्यपि शतावर की सूखी जड़ों की बिक्री दर संबंधित उत्पादन की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। निसंदेह वर्तमान में शतावर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधीय महत्व का पौधा है, जिसके उपयोगों को देखते हुए इसकी मांग के निरंतर बढ़ते जाने की संभावना भी है। किसान भाइयों, शतावर के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है। इसके लिए यह उपयुक्त होता है कि आवश्यकता पड़ने पर नियमित अंतरालों पर हाथ से निंदाई गुड़ाई की जाए। इससे एक तरफ जहां खरपतवार पर नियंत्रण होता है, वहीं हाथ से निंदाई गुड़ाई करने से मिट्टी भी नर्म रहती है, जिससे पौधों की जड़ों के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, चिकनी मिट्टी में भी शतावर को उपजाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मिट्टी में रेत आदि का मिश्रण करके इसे इस प्रकार तैयार करना होगा कि ये मिट्टी कंदों को बलपूर्वक बांधे नहीं, ताकि उखाड़ने पर कंद क्षतिग्रस्त ना हो। बिजाई की विधि के लिए भी किसान भाइयों को खास ध्यान देना होगा। शतावर की बिजाई बीजों से भी की जा सकती है तथा पुराने पौधों से प्राप्त होने वाले डिस्क से भी। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान देंगे कि जैसे बाकी फसल में उन्नतशील जातियाँ होती हैं, इसमें भी उन्नतशील जातियाँ हैं। सिम शक्ति नाम की जाति है जो कि सिमेप लखनऊ के द्वारा निकाली गई है। इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसको नोट कर लें कि इसकी उन्नतशील जाति सिम शक्ति को ही किसान भाई लगावें, या इसके अलावा जो उन्नतशील जातियाँ हैं उसको किसान भाइयों को लगाना चाहिए। इसकी खुदाई जो होती है वो 18 माह से 24 माह, कभी कभी इसको 30 माह बाद में निकालते हैं। तो उसके लिए ध्यान देना चाहिए कि जब हम इसकी खुदाई कर रहे हों तो एक हल्की सिंचाई जो है 10 से 15 दिन पूर्व दे दें, जिससे कि ज़मीन अच्छी पोली और भुरभुरी हो जाए। एवं जब इसकी खुदाई करें तो जड़ का कोई भी हिस्सा न टूटने पाए, तो उसकी पूरी जड़ आसानी से निकल जाए, क्योंकि जो इसका
उपयोगी भाग है वो जड़ ही है, जो इसकी दवाइयों में प्रयोग होता है, जो औषधि के रूप में प्रयोग होता है, जड़ का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खुदाई कर लें एवं उसके बाद सफाई करने के बाद जब हम इसको अच्छी तरीक़ा से साफ कर लेंगे तो उसके बाद इसकी छिलाई कर लें और उसके बाद इसका भंडारण करना चाहिए। किसान भाइयों, शतावर की कृषि तकनीक के बारे में यदि हम बात करें तो शतावर के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। प्रायः जिन क्षेत्रों का तापमान 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच हो वे इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार ज़्यादा ठंडे प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष की जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये काफी अच्छी प्रकार से पनपती है। शतावर का मुख्य उपयोगी भाग इसमें जड़ें होती हैं, जो प्रायः 6 से 9 इंच तक भूमि में जाती हैं। रेतीली जमीनों में तो कई बार ये 1.5 फीट तक लंबी भी देखी गई है। क्योंकि इसकी कंदील जड़ों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, अतः इसके लिए आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में इसकी बिजाई की जाए वहां की मिट्टी जिसमें जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जड़ों की खुदाई और उपज की प्राप्ति की बात करें किसान भाइयों, तो 24 से 40 माह की फसल हो जाने पर शतावर की जड़ों की खुदाई कर ली जाती है। खुदाई का उपयुक्त समय अप्रैल मई माह का होता है, जब पौधों पर लगे हुए बीज पक जाएं। ऐसी स्थिति में कुल्हाड़ी की सहायता से सावधानी पूर्वक जड़ों को खोद लिया जाता है। शतावर की जड़ों के ऊपर पाया जाने वाला छिलका ट्यूबर से अलग करना आवश्यक होता है। छिलका उतारने के लिए शतावर की कंदों को पानी में हल्का उबालना पड़ता है। तदुपरांत ठंडे पानी में थोड़ी देर रखने के उपरांत छिलाई की जाती है। छिलने के बाद इन्हें छाया में सुखा लिया जाता है तथा पूर्णतया सूख जाने के बाद वायुरुद्ध बोरियों में पैक करके बिक्री के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। कंदों को उबालने, छिलाई के पश्चात सुखाने पर कंद हल्का पीला रंग का हो जाता है। औषधि सघन एवं उत्कृष्टता केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसान भाई इसकी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो है वो औषधि बोर्ड भी बनाया गया है, वहाँ से भी किसान भाई इसकी खेती के बारे में कि कैसे लगाना चाहिए, कहाँ इसको लगाया जा सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औषधि फसल चूँकि इसका जो उपयोग होता है वो कंपनियों के द्वारा, दवाई बनाई कंपनियों द्वारा ही ज़्यादा लिया जाता है, तो किसान भाई को सलाह देंगे कि जब इसकी जो खेती प्रारंभ कर रहे हैं तो खेती प्रारंभ करने के पूर्व ही इसका विक्रय कहाँ हो पाएगा, इसको जो है कौन से माह में कितने माह बाद इसे खुदाई करें, उसकी पूरी जानकारी किसान भाई प्राप्त कर लें। और कोई भी समस्या इसमें आती हो तो जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में औषधि सघन जो उत्कृष्टता केंद्र है, यहाँ पर किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम उपजाऊ जमीनों और कम पानी की उपलब्धता में भी उपजाए जा सकने वाली इसकी विशेषताओं के कारण ही व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती काफी उपयोगी है। किन्हीं अन्य पौधों के साथ इसे इंटरक्रॉपिंग में तथा अन्य पौधे इसके बीच में उगाए जा सकने के कारण इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी अच्छी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। किसान भाइयों, आप भी शतावर की खेती कर लाभ कमा सकते हैं।
किसान भाई हो बहुत बढ़िया ढंग से जानकारी हमन ह सतावर के खेती के बारे में लेवत रहें, ओकर गुण के बारे में जानकारी लेवत रहें, ओकर औषधि जौन परिस्थिति होते कैसे लगाना चाहिए, कैसे ओकर देखभाल करना चाहिए, लगाए के गुण, लगाए के जानकारी, यानी जम्मो बात के जानकारी सतावर के अभी हमन ह लेवत रहें। तो किसान भाई हो आपो मन सतावर के खेती ल करो और बारी बखरी मोला आसानी से लगाए जा सकते। कोनो खाली जगह है वो बिल्कुल आप मन लगा जाओ, अंदर ही अंदर बहुत बड़े ढंग से कांदा के बढ़वार हो जाते, ओला खन लो और ओकर उपयोग आप मन करो। तो ओकर लिए ऐसे नहीं कि बहुत भारी जगह की जरूरत है, छोटे से छोटी जगह में घलो सतावर के खेती ला करे जा सकते। किसान भाई हो आप मन सतावर के खेती ला कराओ, समृद्ध हो, अतिरिक्त आमदनी कमाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बस आज अत के अवैया बेरा में नवा नवा जानकारी, नवा विधि और तकनीक ला लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब दो विदा, राम राम।